हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 20 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान किया। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 19 रुपए 90 पैसे महंगा किया गया, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 273 रुपए 40 पैसे हो गई। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम की कीमत में 19 रुपए 95 पैसे इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे हो गई। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता दिनों आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है और ओकरा के साथ तेल की कीमतों के बारे में मुशावरत हुई, लिहाजा मुल्की मफाद सामने रखते हुए कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। अलबत्ता वज़ीर आज़म ने कहा है कि आवाम के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करना चाहिए। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की, जिसमें वकील फैसल सदीकी ने दलाल देते हुए कहा कि फुल कोर्ट से बेंच की तश्कील पर एतराज़ भी खत्म हो जाएगा। दरख्वास्त में वाज़ेह लिखा है कि इस मुकाम पर फुल कोर्ट बनाने से केस मुतासिर नहीं होगा। फैसल सदीकी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया है इस केस के दौरान किसी सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं होगा। अदालती नज़ीर है कुछ जजेस समाज से माजरत कर लें तो बकिया जजेस का फुल कोर्ट बनाया जा सकता है। जो हुकूमत की जानिब से बेंच पर एतराज़ात किए गए उनसे कोई ताल्लुक नहीं। 3 जजेस ने केस सुनने से माजरत की और वो फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं हो सकते। फैसल सदीकी के दलाल पर जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि 3 जजेस ने केस सुनने से माजरत की है। मौजूदा केस में सिर्फ एक जज ने केस सुनने से माजरत की। केस सुनने से माजरत तो ज़ाती वजूहात की बिना पर की जाती है। तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। इस्लामाबाद में मिनरल समिट से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। जंगे मसाइल का हल नहीं, बातचीत से आगे बढ़ा जा सकता है और हमें अपने वसाइल अवामी मफाद पर खर्च करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपने हमसाये से भी बात करने के लिए तैयार है, मगर शर्त यह है कि हमसाया भी संजीदा मामलात मेज़ पर बैठ कर हल करने पर तैयार हो। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका से भी बाहमी एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। अमरीका से ऐसे ताल्लुकात नहीं चाहते जिसमें एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश की जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि रिकॉर्डिक मनसूबा भी मुल्क की तहरीक में खास अहमियत का हामिल है और थरकोल दुनिया में कोयले के बड़े मंसूबों में से एक है। वज़ीर आज़म का कहना था कि क्या हम किसी कार्टेल या सियासी वजूहात की बिना पर तसब्बुस का शिकार थे। करप्शन भी तरक्की में बड़ी रुकावट बनी। माजी की गलतियों से सबक सीख कर हमें आगे बढ़ना है। तशद्दुद केस रिजवाना बदसतूर ऑक्सीजन पर सांस लेने में मुश्किलात। रिजवाना के इलाज के लिए कायम मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर जोदत सलीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि रिजवाना बदसतूर ऑक्सीजन पर है। अगले 48 घंटे अहम हैं। बच्ची के सर और कमर के जख्म मुसलसल पट्टियां करने से भर रहे हैं। प्रोफेसर जोदत सलीम ने कहा कि रिजवाना के दोनों बाजुओं और प्लास्टर कर दिया गया है, जबकि फ्रांसिक टीम ने रिजवाना के जख्मों के नमूने हासिल किए। फ्रांसिक रिपोर्ट से जख्म की नौयत और कितने पुराने हैं पता चल सकेगा। उन्होंने कहा कि रिजवाना को सांस लेने में मुश्किलात हैं। इसे ICU में रखा गया है। उसने आंखें खोलना शुरू की हैं। उसकी आंखों पर खून जमा हुआ है। खुराक की कमी और सेहत का ख्याल न रखने की वजह से भी रिजवाना की हालत ख़राब हुई। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने टेलीफोन किया, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म को बच्ची रिजवाना के केस, सेहत और इलाज मुआवजे के हवाले से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि बच्ची के वालिदैन ने मुलाकात में इंसाफ और मदद की अपील की। वज़ीर आज़म ने मज़लूम ख़ानदान की हर मुमकिन मदद और फौरी इंसाफ की फ़राहमी की यकीन दहानी कराई है।